पहले मछली फिर संतरा, सियासत पर ये कैसा रंग चढ़ा? तेजस्वी ने संतरा खाया, भगवा को निशाना बनाया। इसको भी वो लोग फर्क से छोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए। लालू की लाडली की धमकी तो हर रात जेल में कटेगी। राजनीति का पारा बिहार में हाई है। फटाफट खबरों के बाद अब आइए देखते हैं राजनीति का पारा बिहार में हाई है। एक एक डिटेल देंगे, जानेंगे, जो खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। 40 खबरें हमने आपको दिखा दी। अब क्या है कि देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। करीब एक हफ्ते का वक्त बाकी है जब देश में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होगी। लेकिन इन दिनों सियासत का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। थाली में परोसे जाने वाली मछली और सेहत के लिए फायदेमंद कहा जाने वाला संतरा अब सियासी हो चला है। पॉलिटिक्स ने बिहार में अलग ही शक्ल अख्तियार कर ली है। लालू का परिवार प्रधानमंत्री पर हमलावर है और बात धार्मिक आस्था से लेकर भगवा होते हुए धमकी तक आ गई है। कुल मिलाकर राजनीति का पारा बिहार में बहुत हाई है और यह लड़ाई अब क्या रंग दिखाएगी, इसी की पड़ताल के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। प्रकाश कुमार आपको पटना से लाइव दिख रहे हैं और नीरज पांडे दिल्ली से। इन लोगों से बातचीत करेंगे। जब मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा था तब तक मेरे पास एक बड़ी खबर आ गई है, उससे करेंगे शुरुआत बुलेटिन की। बिहार में खाने को लेकर सियासी खटास बढ़ गई है। बीजेपी ने मछली के बाद तेजस्वी ने मछली के बाद संतरे का वीडियो डाला है। हेलीकॉप्टर से संतरा खाने का वीडियो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। ऑरेंज रंग तो बीजेपी वाले इससे तो नहीं चिढ़ेंगे, ऑरेंज रंग से, यह कहा तेजस्वी ने उस वीडियो में। मुकेश सहनी बगल में थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑरेंज को धर्म से जोड़ देगी। वो वाला पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। इसको भी वो लोग फर्क से जोड़ देंगे। आप बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए। वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मका का बेटा नमक रोटी खाए। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए कि भाई हमारा भगवान कलर है, अरे भाई तुम्हारा नहीं हमारा भी कलर है, लेकिन खाने का चीज है तो खाएंगे। मुझे लगता है लगे हम खाने पीने का चीजें खाएंगे। आप लोग ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। क्या है जनता ने दिया है। तो हमने आपको वो वीडियो दिखा दिया जिसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी एक बार फिर से संतरा खाते नजर आ रहे हैं और तंज कर रहे हैं कि इससे बीजेपी वाले तो नहीं चिढ़ जाएंगे। अब आपको 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आप ये समझेंगे कि आखिर क्यों मछली वाले वीडियो के सामने आने के बाद सियासत में घमासान मच गया है। दरअसल पहली तस्वीर पिछले साल 2 सितंबर की है, जब राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें लालू यादव मटन बना रहे थे। इस दौरान सावन में मटन बनाने को लेकर खूब सियासत हुई थी। दूसरा वीडियो जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर 8 अप्रैल का है, जो नवरात्र के मौके पर सामने आया, जिसमें तेजस्वी और जो मदन साहनी हैं वो प्रचार के बाद हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। हालांकि तेजस्वी ने दावा किया कि वीडियो नवरात्र से पहले का है और उसको बाद में पोस्ट किया गया है। अब ये तीसरी तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है ये भी देख लीजिए। मुकेश सहनी ने संतरा खाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और संतरे के रंग को भगवा से जोड़कर बीजेपी का जमकर उसको वो तंज कसा है। तो अब इन तीनों तस्वीरों के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले घूमने लगी है। प्रकाश कुमार पटना से लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रकाश, अब ऐसा ही है कि अब खाने पर ही राजनीति शुरू हो गई है, बीजेपी इसी पर घेर रही है और इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी बड़े ये कहें कि बहुत आसानी से और बहुत कमाल से हैंडल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बात मुद्दों की होनी चाहिए, खाने पर नहीं। देखिए, थोड़ा और पीछे ले चलूँगा अपने दर्शकों को। जब बिहार में सूर्य ग्रहण लगा था और एक टेलीस्कोप के से देखना चाह रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उस दरमियान बिस्किट का एक वीडियो आया था कि बिस्किट खाते हुए नजर आए थे। तो लालू यादव ने कहा था कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना अपशकुन होता है और इस पर काफ़ी बवाल हुआ था अंधविश्वास पर विश्वास को लेकर के। लेकिन इस जो वीडियो अभी का है इस चुनाव में, इसमें आप देखेंगे कि मछली खाने को लेकर और संतरा खाने को लेकर, देखिए मुकेश सहनी पहले खिलाफ थे तेजस्वी यादव के और फिर अब साथ आ गया और दोनों ही एक साथ
कैंपेन कर रहे हैं लगातार, और इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, तो चर्चा में लाने के लिए इन लोगों ने पहले मछली वाला वीडियो डाला। तो जाहिर है कि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, और प्रतिक्रिया आने के साथ फिर क्रिया हो गई, और इसको लेकर के एक के बाद ये दोनों ही अब कैंपेन में साफ दिखने लगा है। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उससे पहले वो संतरे का वीडियो डाल देते हैं। तो जाहिर है कि चिढ़ा भी रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं अपने समर्थकों को कि देखो भाई, ये सब सनातनी झूठे हैं, ये सब गलत बात कह रहे हैं, हम जो है वो सही है, देखो हमारी जोड़ी चल रही है और हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो चिढ़ा भी रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहे हैं, और वोट को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, मछली और संतरा खाने पर तेजस्वी की सफाई भी आई है। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, खाने को लेकर विवाद बीजेपी करती है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर अटैक किया, मुद्दों की बात नहीं करती है बीजेपी, हम मुद्दों की बात करते हैं और इसी पर बातचीत होनी चाहिए। खाने के लोगों के फूड हैबिट को लेकर बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो वाला बयान आपको सुनवाते हैं। बीजेपी अगर सियासत होने लगी तो आप समझ जाइए, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो हमने आपको तेजस्वी का बयान सुनवा दिया। नीरज पांडे के पास लिए चलते हैं। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम मुद्दों की बात करते हैं, तो वो अपने मुद्दों की बात को क्या बिहार की जनता को समझा पाएंगे, और बीजेपी की रणनीति आगे क्या रहने वाली है, वो किस तरह से घेरेगी, इस बारे में कोई जानकारी दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बनाने में माहिर पार्टी मानी जाती है। आज आप देखें कि विनोद तावड़े जो बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्होंने मीसा भारती के बयान को उठाया, जिसमें मीसा भारती ने कहा कि सभी को जेल भेज दिया जाएगा यदि हमारी सरकार आती है। और इसके बाद ये जो मछली खाने वाला मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के हैंडल से आपने देखा ही है कि किस तरह से ट्वीट किए गए, और उसके बाद उन मुद्दों को हवा दी गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को और गर्म करने में बहुत माहिर मानी जाती है, और आने वाले समय में ये कोई एक छोटा मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारी घटनाएं होंगी जिन पर मुद्दे बनाए जाएंगे, जिनको आगे ले जाया जाएगा। क्योंकि राजनीति में हमेशा छोटी बात को बड़ा करके ही देखना ही राजनीति है। इसी को तो राजनीति कहते हैं। राजनीति में कभी भी, चाहे वो तेजस्वी हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, कभी बेसिक मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि कैसे आप सामने वाले के कैंपेन को डिरेल करते हैं और एक मार्केट में परसेप्शन बनाने में कामयाब होते हैं। और राजनीति परसेप्शन का खेल है। भारतीय जनता पार्टी भी ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि नवरात्रि के समय जो सनातनी नवरात्रि में जहां लहसुन और प्याज भी खाना पसंद नहीं करते, उस नवरात्र के समय पर तेजस्वी यादव मछली और मीट मांस का भक्षण कर रहे हैं। तो यही तो राजनीति, यही तो मुद्दा है। लेकिन ये भी कहना होगा नीरज की जो तेजस्वी हैं वो भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। तुरंत वो संतरे का वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि इसको भगवा से तो नहीं जोड़ देंगे। अब जब भगवा का जिक्र हुआ है तो भगवा का सियासत से कनेक्शन क्या है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। क्या उसकी रही है मान्यता? मान्यता यह है कि जो भगवा रंग होता है वो शौर्य, त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता और सेवा का प्रतीक होता है। प्रकृति से इसका क्या नाता रहा है भगवा रंग का? सूर्यास्त और सूर्योदय का जो रंग होता है वो भगवा होता है। और किस किस का भगवा से नाता है ये भी जान लीजिए। छत्रपति शिवाजी की सेना का ध्वज का रंग जो था भगवा था। प्रभु राम कृष्ण अर्जुन के रथ के ध्वज का रंग भी भगवा है, और इसी को लेकर सियासत भी इन दिनों खूब हो रही है। हिंदू धर्म से क्या नाता है वो भी जान लीजिए। धार्मिक आयोजनों में भगवा रंग के झंडे का इस्तेमाल होता है, आजकल तो खूब होता है, देख रहे होंगे आप। सियासत से नाता क्या है? हिंदुत्व बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के झंडे में भगवा रंग है। आप जब दोनों के झंडे देखेंगे तो आपको दोनों में भगवा रंग दिखेगा ही दिखेगा। नीरज से मैं कर रहा था चर्चा, और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नीरज के पास। नीरज, मैं ये कह रहा था कि तेजस्वी जो है वो इस मामले में बड़े आसानी से, और एक मतलब ये कहें कि मजे हुए राजनेता की तरह कर रहे हैं कि वो पहले वीडियो पोस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं ये तो 2 दिन पहले का है, और फिर वो चिढ़ाने के लिए कहिए कि अभी उस संतरे का वो लेके आते हैं, वीडियो लेके आते हैं, और अभी कहते हैं कि हम तो भाई बात मुद्दे की करते हैं।
देखिए, तेजस्वी को यह बात मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से तर्कों में वो जीत नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि उस मुद्दे को डिरेल करने के लिए या उससे हटने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, और उन्होंने इस पूरे मसले को भगवे पर लाकर रख दिया है। क्योंकि सनातन के मुद्दे पर जब भी वो भारतीय जनता पार्टी से डिबेट करने जाएंगे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अटक जाएंगे, या ये कहें कि पीछे ही होना उनको पड़ेगा। क्योंकि सनातन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने का कोई भी मौका छोड़ेगी नहीं। ऐसे में बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भगवे में लाकर फंसाने और भगवे की बात करने से उस मुद्दे से बचा जा सकता है, उस मुद्दे से चीजों को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो तेजस्वी और उनकी टीम भी यही करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं आज भी फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले को यहीं पर छोड़ने वाली नहीं, बल्कि आप आगे खींचेगी। क्योंकि जो सनातन वाली पिच है, हिंदुत्व वाली पिच है, भगवा वाली पिच है, वो तो बीजेपी की है और उस पर उससे अच्छा कोई खेल नहीं सकता। अब तक की राजनीति में तो हमने वही देखा है। बिहार की रैलियों में बीजेपी पर तेजस्वी आग बबूला है। तेजस्वी ने भरी हुंकार है, बीजेपी के रथ को मैं मारूंगा, यह कहा है तेजस्वी ने। लालू जी ने आडवाणी के रथ को रोका था। मोदी की गारंटी पर भी तेजस्वी का निशाना है कि मोदी की गारंटी को उन्होंने चाइनीज बताया। यह कहा कि मोदी की गारंटी जो है वो चाइनीज है। अब राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी धर्म पर क्या है, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि यह जो पूरी राजनीति इन दिनों चल रही है, धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या कहा था यह जरा जान लीजिए। अप्रैल 2023 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। कहा यह था कि जब तक धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक भड़काऊ भाषणों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जिस दिन राजनेता सियासत में धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे, नफरती भाषण खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं लोग मानते हैं प्रकाश? देखिए, एक बात तो सही है कि जब तक चर्चा नहीं होगी तो पर्चा नहीं छपेगा, और पर्चा तब छपेगा जब कोई विवादित बयान नहीं होंगे। और विवाद कहाँ से उत्पन्न होता है? तो दो ही जगह है, या तो जाति या धर्म। तो जाति और धर्म को लेकर के जो ध्रुवीकरण की राजनीति पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है, और जैसा तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके पिता ने आडवाणी के रथ को रोका था, अब वो बीजेपी के रथ को रोकेंगे। तो ये बीजेपी कौन है? बीजेपी क्या पार्टी है? बीजेपी का मुख्य एजेंडा क्या है? सनातन है, धर्म है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है। तो इसको एक तरह से इसके नैरेटिव को पीछे करने के लिए, अपनी नैरेटिव को सामने लाने की कोशिश जितना भी तेजस्वी यादव कर लेते हैं, लेकिन उनको उन्हीं के पिच पर आना पड़ता है, आखिरकार जवाब देना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से ऐसे सनातन के खिलाफ या राम मंदिर के बारे में ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिस पर इनको किसी तरह से विवाद को चुप रखने के लिए, शांत करने की कोशिश जितनी भी करते हैं, उतना ही भभक उठता है मामला। तो ऐसे में राजनीति से धर्म को, जाति को हटाना संभव नहीं दिखता है, कम से कम अभी जबकि अब की राजनीति चल रही है उसमें। तो दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव ये बिल्कुल जानते हैं कि जब तक वो विवादों के अंदर नहीं घुसेंगे तब तक उनकी चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए एक के बाद एक बीजेपी के साथ खिलवाड़ करते हैं, आग के साथ खेलते हैं। और अपने समर्थकों को देखिए विवेक, ये समझना जरूरी है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है MY समीकरण को एक साथ रखना। क्योंकि वाई जो है पिछले चुनाव में 2019 में खिसक गया था, तो अपने समर्थकों को अपने साथ कैसे रखें वो तो तेजस्वी भली भांति जानते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि भले 14 साल का इनका है वो इनका राजनीतिक करियर, लेकिन एक क्या कहेंगे उसको कि मजे हुए राजनेता की तरह ये करते हैं बिहेव। बिहार में रैली से तेजस्वी पर, अब पीएम मोदी पर तेजस्वी ने वार किया है। तेजस्वी ने गाना गाते हुए मोदी पर हमला बोला, इशारों इशारों में पीएम को धोखेबाज कहा। गाना गाया कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। सुना देते हैं आपको। अरे तुम तो धोखेबाज हो, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जब तक लूट नहीं तो हाथ मलोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब यही है असली चेहरा भाजपा का, यही है।
तो तेजस्वी बिहार में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि खबर वो नेशनल लेवल पे बन रही है। उस बयान का जिक्र सुनाते हैं जब मीसा भारती ने बीजेपी पर दिया, तो अब मीसा भारती के बयान पर बीजेपी भड़की है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि डरे सहमे लोगों की आवाज निकल रही है। चपरासी क्वार्टर से आज महलों में तक पहुंच गए हैं। मॉल से फार्म हाउस का हिसाब देना होगा। सुनवाते हैं आपको वो बयान। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं।